नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। शारदीय नवरात्रों की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में हम सरल तरीके से माता की चौकी कैसे स्थापित करते हैं, कलश स्थापना कैसे करते हैं, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जहाँ पे हमें माता की चौकी स्थापित करनी है उस जगह को साफ़ सुथरा कर लें। उसके बाद उस जगह पर गंगाजल के छींटे लगा दें। आपके पास अगर गंगाजल नहीं है तो आप गोमूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप लकड़ी की जो चौकी होती है वो स्थापित करके उसके ऊपर लाल रंग का जो कपड़ा होता है वो ही आप उस पर बिछा लें, पूरा कवर कर लें। उसके बाद हम ये ज्वारे हैं जो इस कुंडे में बोए हैं, मिट्टी डाल के और फिर इसमें जो है वो नीचे मिट्टी डाल के फिर बीच में जौ डाल के ऊपर फिर से थोड़ी मिट्टी डाल के लास्ट में और जौ डाल दिए हैं और ज्वारे का कुंडा तैयार कर लिया है। कलश में जल भरकर, शुद्ध जल भरकर और इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दिया है जिससे और पवित्र हो जाए और तैयार कर लिया है इसको। इसमें डाल देते हैं हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का और लौंग डाल देते हैं। ये सब कलश में डालनी अनिवार्य होती हैं। तो ये सब आप, और लौंग वो ही इस्तेमाल करें जिसके ऊपर फूल लगा हो। बिना फूल की लौंग हो या टूटी हुई वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। कलश के नीचे हमने थोड़े से चावल डाल दिए हैं और उसके ऊपर हमने कलश स्थापित कर दिया है। फिर कलश के जो ऊपर हमने ढक लगाया है उसके ऊपर भी थोड़े से चावल डाल दिए हैं और अभी इस पर नारियल जो रखेंगे इसको लाल कपड़े में लपेट कर और जो मोली का जो धागा लपेटते हैं इसके ऊपर उसके 9 राउंड लगाने चाहिए, 9 बार लपेटना चाहिए। और नारियल का जो मुख है वो पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। अगर आप सीधा रखते हैं तो ऊपर की तरफ होना चाहिए। उसके बाद कलश में लगा देते हैं हम आम के पत्ते। आपके पास अगर आम के पत्ते नहीं हैं तो आप अशोक के पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डंडी हो तो अच्छा है, नहीं आप पत्ते भी लगा सकते हैं। 5 या 7 पत्ते लगा सकते हैं, 11 पत्ते भी लगा सकते हैं। डंडी होती है जिससे पानी में पत्ते सूखते नहीं हैं। अभी हमने थोड़े चावल डालकर उसके ऊपर गणेश जी को स्थापित कर दिया है। गणेश जी का आह्वान करके थोड़े से चावल डालकर, उसके बाद थोड़े से चावल डालकर माता का आह्वान करके माता को स्थापित कर दिया है या विराजमान कर दिया है। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे माता को चुनरी चढ़ाएंगे। तो माता को चुनरी चढ़ाना भी बहुत ही ज़रूरी माना जाता है कि ऐसे माता को नहीं रखना चाहिए, चुनरी चढ़ाकर ही रखना चाहिए। उसके बाद हम स्नान के लिए गंगाजल के छिट्टे हैं वो लगाएंगे और वस्त्र के रूप में हम जो कलावा है वो अर्पित कर देंगे श्री गणेश जी को भी और माता को भी। कुछ चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं पर जो विधि है वो हम आपको पूरी बताने वाले हैं यहाँ पे। तो उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे सोडस। अब ये सबके यहाँ तो शायद नहीं बनाते होंगे पर हमारे यहाँ बनाते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो गेहूँ होते हैं, गेहूँ से हम 16 कूडियाँ बनाते हैं, 16 कूडी बना लेते हैं इनकी। तो इनको सोडस बोलते हैं। और साथ ही हम चावल से भी बनाने वाले हैं। यहाँ पे चावल से हम बनाएंगे नवग्रह। तो जिनके यहाँ नहीं बनाते हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है, अगर आपके यहाँ बनाते हैं तो आपको ज़रूर बनाना चाहिए। ये भी नवग्रह होते हैं, माता के 9 रूप भी हम इन्हें मान सकते हैं। तो अगर आपको लगता है बनाना चाहिए तो आपको ज़रूर ही बनाना चाहिए ये भी। तो हम जब भी स्थापित करते हैं, माता की स्थापना करते हैं तो हमारे यहाँ ज़रूर बनाते हैं। उसके बाद हम इत्र, जो पूजा सामग्री में आता है उसी से हम इत्र के छींटे भी लगा देते हैं। सुगंधित जो इत्र होता है उसके छींटे भी हमें लगाने चाहिए। उसके बाद हम माता को कर देते हैं फल अर्पित। माता को फल आप 1 या 2 भी, कोई भी 2 तरह के फल भी चढ़ा सकते हैं या 1 तरह के भी 2 फल चढ़ा सकते हैं। जितना आप चाहें उतना चढ़ा सकते हो। और उसके बाद उनको प्रसाद के रूप में कन्या को या गौ माता को भी खिला सकते हैं और खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद हम माता को चढ़ा देंगे यहाँ पे जो सुहाग की सामग्री होती है या श्रृंगार की हम बोल सकते हैं, श्रृंगार की जो सामग्री होती है वो अर्पित कर देंगे। उसके बाद हम माता को यहाँ पे लौंग और इलायची भी अर्पित कर देंगे। लौंग हैं वो माता को बहुत ही प्रिय होती हैं, पर ध्यान रहे कि लौंग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए और न ही
ऐसी लौंग हो जिसके ऊपर फूल नहीं हो, वो लौंग भी माता को नहीं चढ़ानी चाहिए। उसके बाद जो आम के पत्ते हमने लगाए थे उनके भी तिलक कर देंगे। जो कुंडा हमने लगाया था, जवारे जिसमें बोए हैं, उसके भी तिलक कर देंगे। और जो कलश हमने रखा है, स्थापना की है, उस पे हमें स्वास्तिक भी बनाना चाहिए। आप कभी बना सकते हैं, मतलब अभी पूजा की जो प्रोसेस है वो आगे पीछे हो सकती है। अब मुझे सारी चीज़ें एक साथ याद नहीं रहती है ना, तो मैं आगे पीछे भी हो सकती है, मुझे पहले भी कर देना चाहिए था ये, या अभी भी कर। अभी पूजा की जो प्रोसेस है, आप उसमें कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है कि पहले नहीं किया। जब भी मतलब आपको याद आती है, जैसे जैसे कर दें, मतलब सभी चीज़ें ध्यान में रख के, और जब भी आपको याद आती है तभी आप कर सकते हैं। अभी पूजा की जो प्रोसेस है वो चल रही है, मतलब तो लगभग सब चीज़ें हमने अर्पित कर दी हैं। अभी हम यहाँ पे धूप जला लेते हैं, और पहले तो हम माता को धूप दिखा देते हैं, और उसके बाद हम जो हवन कुंड है, छोटा सा हवन करते हैं माता का डेली, वो हवन करेंगे। हमारे यहाँ मतलब हम जोत भी बोलते हैं कि माता की जोत जगाएंगे, ऐसा भी बोल सकते हैं, या हवन भी बोल सकते हैं, जिसको उपले से तैयार करते हैं। गौ माता के उपले होते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, वरना आपके यहाँ जो भी हो उससे आप हवन कुंड है वो तैयार कर सकते हैं। तो हमने घी का दिया है वो लगा लिया है। और घी भी अगर आप माता की पूजा में गौ माता का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। और अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके पास जो है वो ही चलेगा, क्योंकि माता है वो श्रद्धा की भूखी होती हैं। सभी जो नियम होते हैं वो सब लोग नहीं कर सकते हैं, पर जितने हो सकते हैं हमसे हमें करने चाहिए। तो दीपक हमने जला लिया है, और उसके बाद जो हवन कुंड हमने रखा है, कई अलग भी रखते हैं दीपक को। हम तो जहाँ पे मतलब हवन कुंड लगाते हैं हम उसी के पास में, मतलब नीचे दिया नहीं रखते हैं। नीचे हमने पत्थर रखा है छोटा सा एक, उसके ऊपर दिए को रख दिया है। कभी भी नीचे नहीं जलाना चाहिए दिया। तो ये हवन कुंड है, इसके नज़दीक से ही लगा देते हैं दिया। तो यहीं से हम तो ऐसे जोत करते हैं, अलग से वैसे कुछ लगा के नहीं करते हैं। उसके बाद ही हम उसमें जो सामग्री होती है हवन कुंड में अर्पित करते हैं। तो हमारी जोत आ गई है, मतलब हमारे यहाँ ऐसा मानते हैं कि जोत आ गई है तो माता रानी आ गई हैं। हमारी जो पूजा है उनको स्वीकार करने के लिए माता रानी आ गई हैं। उसके बाद हम प्रसाद अर्पित करते हैं। प्रसाद में अगर आपके पास बतासे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको बतासे लेने चाहिए। और साथ में ही लौंग होती हैं, जो मैंने पहले भी बताया है आपको अभी, कि जो फूल वाली लौंग है उनके भी जोड़े आपको अर्पित करने चाहिए, हवन कुंड में चढ़ाने चाहिए। उसके बाद आपको माता को पान बहुत ही प्रिय है। अगर आपके पास पान उपलब्ध नहीं है तो आप सुपारी, लौंग, बतासे, ये चीज़ें भी आप हवन कुंड में अर्पित कर सकते। ये सभी चीज़ें ही होती हैं जो पान के अंदर होती हैं, जो माता को आप ऐसे भी हवन कुंड में अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जो हवन की सामग्री होती है वो आजकल बाज़ार में भी मिल जाती है, दुकान पे, या आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं। तो वो भी हमने 3 बार, मतलब जो हवन कुंड चल रहा है उसी में हम अर्पित कर देंगे। लास्ट में हम लगा देंगे यहाँ पे माता को तिलक, और भगवान गणपति जी को भी तिलक लगा देंगे। तो प्रसाद सब कुछ अर्पित करने के बाद हम यहाँ पे माता को गुड़हल के फूल बहुत ही प्रिय होते हैं, तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। आपके पास हैं तो, नहीं आप गेंदे के फूल जो भी हैं लाल कलर के फूल आप माता को चढ़ा सकते हैं। हवन होने के बाद हम यहाँ पे माता की आरती करने वाले हैं। तो माता की आरती करने के लिए आपने जो दीपक लगाया है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अखंड जोत जलाने वाले हैं तो उस दीपक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपको अलग से कोई दीपक जलाना चाहिए या फिर कपूर लगा लेना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि जो अखंड जोत जलाई जाती है उसको हिलाया नहीं जाता है। हमने भी यहाँ अलग दिए में कपूर लगाया है और उसी से हम यहाँ पे आरती करने वाले हैं। आरती करने के बाद हम यहाँ पे माता को दक्षिणा भी अर्पित करने वाले हैं। तो दक्षिणा में आप जितना चाहें 10-20 रुपये कितने भी आप रख सकते हैं, जिससे कि हमारे से जो भी गलती होती है उसकी क्षमा मांगते हुए माता को अर्पित करने चाहिए। अंत में हमने जो जंवारे बोए हैं उसके अंदर भी हम पानी है वो छिड़क देंगे। जब भी हम सुबह रोज़ पूजा करेंगे
रोज़ हवन करेंगे तो उसी समय हमें ये पानी है जो जंवारे में भी डालना चाहिए। पहले दिन की जो पूजा होती है उसमें हमें थोड़ा समय लगता है, पर जो रोज़ की पूजा होती है उसके बाद हमें समय ज़्यादा नहीं लगता है। रोज़ की पूजा में हमें माता सप्तशती का पाठ अगर आप कर सकते हैं तो करना चाहिए, वरना कथा भी सुन सकते हैं। और आरती हमें दोनों टाइम करनी चाहिए, माता का धूप दीप करके दोनों टाइम हमें आरती करनी चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई गलती हुई हो मुझसे तो क्षमा याचना चाहती हूँ। आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिख देना।